नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य बच्चन। बोलते हैं ना, कई लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और कनाडा का ट्रूडो ऐसी कुछ है। उसको झटके और लात खाने का शौक है भारत से और अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। उसको नींद-वींद नहीं आती, पेट का इंडाइजेशन हो जाता होगा जब तक भारत के साथ कोई पंगे ना ले और भारत की तरफ से एक जोर का थप्पड़ इसको ना पड़े, तब तक उसको समझ में नहीं आता है। कल हुआ क्या? इनके पास एक रिपोर्ट आई जो कहती है कि भई एक कमिश्नर है मारी जोसेफ हॉग। नाउ चक्कर क्या हुआ है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को काफी हद तक इसके ऊपर एलिगेशंस थे कि इनके इलेक्शंस के अंदर 2019 और 2021 के अंदर काफी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की गई है इंटरनेशनल तरफ से। नाउ इसके लिए पहले तो इसने पूरी तरह से ब्रश ऑफ करने की कोशिश करी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट अगर आप एक्चुअली नैरेटिव को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 2019 2021 इलेक्शंस के अंदर जो भी धांधलेबाजी हुई है उसकी वजह से तो ये जीता है। तो ही इज बीन ट्राइंग टू ब्रश इट ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम और चाइना के साथ इसके लिंक्स और ये सब चीजें तो काफी पता है चाइना की एस्टैब्लिशमेंट के साथ। खैर शी जिनपिंग तो इसको गाली देके थप्पड़ मार के भगा देता है एंड यू नो व्हाई। तो ये पूरा चक्कर चल रहा था। इसने एक कमीशन बिठाया, ये एक जो मारी जोजी लेडी है उसकी तरफ से एक कमीशन बिठाया। उसने बोला कि जा देखो कि किस-किस का इंटरफेरेंस चल रहा है। चाइना इंडिया को एकदम मतलब सेट लगाया सामने और भई शुरू हो जाओ। उसकी रिपोर्ट आई, ठीक है? और उसकी रिपोर्ट आई, उसने 2-3 चीज़ें बड़ा क्लियरली बोली कि भई ट्रेटर तो कोई नहीं है पार्लियामेंट में जिस तरह से बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कनाडा की कैनेडियन लोग हैं, उनका डेमोक्रेसी में कोई फेथ बचा नहीं है। वेरी क्लियरली। तो उस रिपोर्ट में उसके बाद बोला गया कि भई चाइना और भारत की तरफ से काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस की जा सकती है बिफोर द नेक्स्ट नेशनल वोट, तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है? ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भारत ने एक झटका मारा। भारत ने बड़ा ज़ोर से एक उसको लात मारी है। भारत ने बोला कि एक हमने रिपोर्ट देखी जिसके अंदर एलिजेड एक्टिविटीज़ के ऊपर बात की जा रही है ऑन सम इंटरफेरेंस नॉनसेंस। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ कि भई रिपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई बड़ी इंटरफेरेंस दिखती नहीं है। भारत की तरफ से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की बात की जाती है। ठीक है? दे हैव नॉट सेड दैट देयर इज़ नो कांक्रीट एविडेंस एज़ पर से कि कोई ऐसा कुछ मेजर कुछ किया हो, ऐसा कोई कांक्रीट एविडेंस इसमें निकला नहीं है। ठीक है? बट ये लोग बोलते हैं कि भई थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई है भारत और चाइना और कुछ और देशों की तरफ से जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो नो कांक्रीट एविडेंस, बट भैया भारत के ऊपर उँगली चलती रहती है। तो भारत ने बोला कि भई हमने देखा है ये कोई इंटरफेरेंस की बात करते रहते हैं। ठीक है? एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत ने बोला इन फैक्ट कनाडा व्हिच हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंटली इंटरफेयरिंग इन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स। ठीक है? तो उल्टा उल्टा लात मारी उसको वहाँ पर ही। उसके बाद बड़ा जो इंटरेस्टिंग सी कहानी वहाँ पर लिखी है। दिस हैज़ आल्सो क्रिएटेड अ एनवायरनमेंट फॉर इल्लीगल माइग्रेशन। नाउ एनवायरनमेंट फॉर इल्लीगल माइग्रेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपने अलाइन करा है ट्रम्प के नैरेटिव के साथ यहाँ पर, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि साहब इल्लीगल माइग्रेशन से भारत से होके ये लोग करते हैं और ये लोग पूरा एनवायरनमेंट बना के बैठे हैं, तो ट्रम्प साहब ये जो आप भारत के जितने बंदे बोल रहे हो ये सारे कनाडा का प्रॉब्लम है। ठीक है? यहाँ से भगा के लेके जाते हैं इनको, पैसे-पूसे देते हैं, इनको कन्वर्ट करा के उल्टे-सीधे काम करा के लेके जाते हैं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट देन दे बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ बड़ा क्लियरली उन्होंने बोली है और इल्लीगल इमिग्रेशन इस टाइम पे ना अमेरिका के अंदर बड़ा ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ पे लास्ट में लिखा कि भई वी रिजेक्ट रिजेक्ट एनी इंसिनुएशन। भैया सब बकवास है, ये गधे हैं, इनको कोई पता नहीं है और ये जितना भी सपोर्ट सिस्टम जो है इल्लीगल माइग्रेशन का जो चल रहा है इसको पूरी तरह से तोड़ा जाएगा। ठीक है? तो ये भारत ने एक बड़ा क्लियरली उसको झटका मारा। अब आते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे लिखा है कि यार पब्लिक हियरिंग्स हमने सब कुछ करा, लेकिन कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं कि भई ओवरऑल रिजल्ट में कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो। ठीक है? तो वेरी क्लियर कि भई कुछ नहीं है, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस। यहाँ पर मेरे को ऐसा दिखता है कि ट्रूडो अपने आप को एक क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब कहते हैं ना कि यार रिपोर्ट लिखी है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें बाहर निकलती हैं। ये लेडी को मिला कि भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन डिसइन्फॉर्मेशन टारगेटिंग द कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है? इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट एक्टिव कंट्री। ठीक है? सेकंड मोस्ट एक्टिव कंट्री बना दिया आपको, चाइना नंबर 1 है, आप नंबर 2 हो। उसके बाद बोलते हैं कि इंडिया ने शायद से कुछ पैसे-पूसे देने की कोशिश करी थी ऑन इन 2021 एंड ट्रूडो साहब जब ये निज्जर का पूरा गेम आया था, उसके ऊपर बड़ा डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया था। यहाँ पर तो आई एम आल्सो गिल्टी बट इन एनी केस डिसइन्फॉर्मेशन क्या होता है यार? इतने तुम पतले चमड़ी वाले हो कि भई ये कोई एक यूट्यूबर या कोई एक इधर पे इंडिया की मीडिया को तुमको बोल दे तो तुम
रोना शुरू कर देते हो, हमारे पीछे तो इतने आर्टिकल लगाए तुमने, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं रोया। वहाँ पर तो पूरा कमीशन बना के बैठे हो कि अगर एक आर्टिकल भी आता है तो फिर वो क्या, वो हो जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और जब से निज्जर का गेम हुआ है तब से ऑफ कोर्स ट्रूडो हैज बीन द बट ऑफ जोक्स इन इंडिया। अब वो बट ऑफ जोक्स को आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बोलो और अपने आप को, आपकी सच्चाई अगर हम लोग निकाल के आपके सिटीजंस को बताएं और आप बोलो फिर भाई ठीक है चलो मान लेते हैं। उसके इस रिपोर्ट में ऑल्सो लिखा हुआ है कि रशिया, ईरान और पाकिस्तान भी यही चीजें कर रहा है वहां पर। इन गधों को ये नहीं समझ में आ रहा है जितना जितना इन्फ्लुएंस यहाँ पर पाकिस्तानी एंड डीप स्टेट एलिमेंट्स का है, इसके अंदर जो वहाबी एलिमेंट्स हैं, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट और ये जो वहाबी लेफ्टिस्ट वाले जितने भी कांग्रेचुलेशन है, जितने पाकिस्तानी कनाडा के अंदर घुसे हुए हैं और जितना इनका कचरा ये कनेडियन शहर हैं, इसके बारे में ये लोग खुद कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का भी केस चल रहा है ना, तो ज्यादा अभी वो ये सब चीजें बोलेंगे तो इस्लामोफोबिया की बात आ जाएगी, ये सब हो जाएगा, तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। नाउ यार बड़ा सिंपल एक सवाल है कि साहब 1 साल तक ये पब्लिक इंक्वायरी चल रही है इसके ऊपर। ट्रूडो ने बहुत इस पे अपोज करा। मिला क्या ये सब पूरा करके इनको? दे डिडंट गेट एनीथिंग। एट द एंड ऑफ इट इस रिपोर्ट से तो ज्यादा ये दिखता है कि चाइनीज गवर्नमेंट की प्रॉक्सीज ने ट्रूडो की पार्टी को सपोर्ट करा है। तो बेसिकली खुद ही फंस गया। अब मेरे को समझ में नहीं आया ये करा क्या है इसने। अगर इतना ही स्मार्ट था तो इसको ढंग से करना चाहिए था। यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है ट्रूडो गवर्नमेंट लेफ्ट कनाडा वनरेबल टू फॉरेन इंटरफेरेंस। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है अपने ही टट्टू के बारे में। तो आप सोच लो फिर क्या क्या गेम है आगे। इट्स सच अ स्टूपिड एक्टिविटी, इट्स नॉट इवन फनी। हम क्या बोले इस इंसान गधे को कि क्या बोल सकते हैं। एक्स डीईए एजेंट का कल एक जरा लीक आया कि भाई ट्रूडो की कैबिनेट ने सिनोला कार्टेल के साथ $3 मिलियन का कुछ एक पर डे की कोई एक डील थी अंडर कवर, जहां पर उल्टे सीधे काम किए जा रहे थे अमेरिका के अंदर। दिस इज एन एलिगेशन। इसका कोई सच्चाई, कोई वेरिफिकेशन का मेरे पास तो कोई, आई डोंट हैव एनी दिस थिंग, बट दिस इज वन एलिगेशन दैट इज जस्ट कम आउट। यहां पर देखिए चंद्रा आर्य, अब ये दिस इज नॉट अ ट्रूडो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो कनाडा प्रॉब्लम एंड लिबरल पार्टी प्रॉब्लम। चंद्रा आर्या जो भी है, पीपल डोंट लाइक हिम दिस दैट व्हाटएवर, 15-20 साल से वहां पर गया हुआ है। उसकी अंग्रेजी थोड़ी क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर काफी जोक्स बने थे जब उसको बोला गया कि भैया आप जरा प्राइम मिनिस्टरशिप बन जाओ। सबसे बड़ा चीज इनको लगा कि नहीं इसको फ्रेंच नहीं आती। अच्छा ठीक है भाई, आपके में रिक्वायरमेंट है, फेयर इनफ, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। आर्बिट्रेरली इसको बताया गया कि भाई यू विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द रेस, साइड हो जाओ। ठीक है, और इसकी उसके बाद अब चक्कर क्या हुआ, जितने लोग इसका मजाक बना रहे थे सबने देखा यार ये क्या है, ये क्या हुआ। उसमें से काफी लोग अभी इसका सपोर्ट करने आए हैं कि भाई जो भी है, जो भी था, इसका इसको चांस तो देना चाहिए था। सो लॉट ऑफ पीपल हैव कम आउट इन सपोर्ट। दूसरा इसकी आइडियोलॉजी पे बात चल रही है कि भाई ही डजंट लाइक द मोनार्की, ही अपोजेस दिस डीईआई नॉनसेंस, ही अपोजेस दिस कार्बन प्राइसिंग एंड ऑल दैट नॉनसेंस, एक्सट्रीमिज्म और ये जो टेररिस्ट टूरिस्ट घूमते रहते हैं उसको ये अपोज करता है। तो इसकी आइडियोलॉजी पे भी वहां पर बात शुरू हो गई है कि यार ये क्या है भाई, ये कैसे हुआ, हमारा देश ऐसे भी चलता है। तो ये भी चक्रें बाहर निकल रही है। तो यार ये जो ट्रूडो की पार्टी है, अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, देयर इज अ बैकअप प्लान दैट ट्रूडो हैज। एक बंदा है जिसका नाम है मार्क कार्नी। ठीक है, तो ट्रूडो वांट्स टू कंटिन्यू द गेम। वहां पर अब मैं आपको बता दूं कि मार्क कार्नी के सपोर्ट में जगमीत सिंह ऑलरेडी आ गया है। ठीक है ना, मार्क कार्नी के सपोर्ट में जगमीत सिंह ऑलरेडी आ गया है। तो इसको चंद्रा आर्य को साइड किया गया, मार्क कार्नी को लेके आए, एंड आप देख लो यहां पर ये गेम ऑलरेडी चल रहा है एंड पीपल वेरी क्लियरली से दैट ही इज ट्रूडोज बॉय। अब मैं आपको बताऊं, ट्रूडो ने एक हीट पंप की सब्सिडी दी थी। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ट्रेन टेक्नोलॉजीज इज पार्टनर्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड ब्रुकफील्ड मैनेजमेंट व्हिच इज चेयर्ड बाय मार्क कार्नी। देयर इज अ कनेक्शन। तो यहां पर देखिए ये बहुत डीप नेटवर्क्स हैं। वी थिंक ट्रूडो इज अ जोकर, ही इज अ जोकर, बट इन एनी केस ही इज क्वाइट अ स्मार्ट जोकर जो पैसे पूसे साइड में बना लेता है। ठीक है, लिबरल पार्टी के अंदर अभी एक और लेडी है रूबी धल्ला करके, शी इज ऑल्सो नाउ वो रेस में आ गई हैं और वो चंद्रा आर्य के सपोर्टर्स को उन्होंने बोला है कि भैया ये मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो वहां पर नाउ शी इज अनदर इंडियन फेस। ठीक है, इंडियन ओरिजिन फेस और व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो हर फैमिली हिस्ट्री, नीदर डू आई वांट टू फाइंड आउट। तो ये खड़ी हुई है अभी रेस के अंदर, तो काफी कुछ चल रहा है इसके गेम में। बट द बेसिक पॉइंट इज कि ये इंडिया चाइना के ऊपर इल्जाम लगा के
खुद ही फंस जाता है। एंड टुडे पीपल आर लाफिंग एट हिम कि तुमने इतना बड़ा केस बनाया, ये करा, वो करा, कुछ कहीं हुआ ही नहीं आगे यार। पीपल आर नाउ एक्चुअली स्टार्टिंग टू क्वेश्चन कि यार ये निज्जर का जो पूरा ड्रामा करा था, वो भी क्या बेवकूफी थी? नाउ दीज आर क्वेश्चंस दैट रेगुलर पीपल इन कनाडा आर आस्किंग। देखते हैं इनके जवाब कहां से आएंगे और ट्रूडो किस तरफ से ये गेम को आगे खेलेगा। मेरे हिसाब से जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है वो लड़ेगी, ठीक है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये दिख रहा है, ट्रूडो ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई ट्रंप के साथ मैं ट्रेड वॉर के लिए तैयार हूं। सो मजा आएगा। दिस थिंग इज गोना गेट इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के प्लीज सपोर्ट करिएगा। ऑफ कोर्स आज दोपहर में मैंने जैसे आपको बताया दीपांकर सेनगुप्ता जी के साथ हम लोग भारत का जो एक इकोनॉमिक्स के ऊपर एक भ्रम फैला रखा है, रूपी गिर रहा है, पता नहीं बर्बाद हो गए हम तो, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और इसका सच्चाई आपके सामने बाहर निकालूंगा। रात को एक स्पेशल शो है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ट्रंप किस तरह से गेम खेल रहा है, द गुड्स, द बैड्स एंड द अगलीज, और भारत को क्या क्या चीजें इसमें से एडवांटेज लेनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए यार ये गेम अकेला गेम तो पूरी खेलनी पड़ेगी ना, और मोदी साहब वहां पर जा रहे हैं तो कुछ तो वार्तालापें हो रही होंगी अभी यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम ऑल्सो बात करेंगे ये डीप सीक के गेम के बारे में, क्या साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस जो था वो साथ दोबारा आ गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।